हेलो एंड वेलकम टू एएफएस क्लासेस। एएफएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सौरभ और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपना पहले अटैम्प्ट के अंदर एसबीआई क्लर्क 2020 का कैसे क्लियर करा था। इसके अंदर मैं आपको अपनी पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा। मैं बता दूं आपको, मैंने सारे एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं। बैंक के आप जिसका भी नाम लोगे मैं बता भी देता हूँ। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरबीआई ग्रेड बी और आपका पर्टिकुलर जो भी ये एग्ज़ाम है। अभी मैंने सेबी, नाबार्ड और एलआईसी के इसके एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं क्योंकि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2020 के स्टार्ट में। तो जब तक वो निकले नहीं तो कोई भी, बाकी जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स निकले हैं मैंने सब क्रैक करे हुए हैं। तो आप मेरे को ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, मगर ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए। मैंने गलत बोला है ब्लाइंडली, क्योंकि आपको फॉलो कर सकते हैं आप मुझे। ब्लाइंडली किसी को भी नहीं करना चाहिए आपको फॉलो। आपकी अपनी स्ट्रैटेजी खुद भी होनी चाहिए, मगर दूसरों को देख के दूसरी गलतियों सीखना चाहिए। जैसे मैं अपनी गलतियाँ भी बताऊँगा आपको इस वीडियो में, और अपनी गलतियों को कैसे दूर कर सकते हो वो भी बताऊँगा और स्ट्रैटेजी भी बताऊँगा। तो इसलिए जेन्युइन एडवाइस मिलेगी आपको सारी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। प्री की बताऊंगा और मेंस की भी बताऊंगा आपको। मैं कुछ मेंस की पर्टिकुलर एक वीडियो तो बनाऊंगा, मगर मेंस का कुछ इसके अंदर बता दूंगा मैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी जो मेरा एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम था, मेरा वन ऑफ दी मेडन एग्ज़ाम कह सकते हो आप, मतलब कि शुरुआत का एग्ज़ाम था मेरा। आरबीआई असिस्टेंट दिया था मैंने फरवरी के अंदर। उसमें मेरे 100 आउट ऑफ 90 नंबर थे, मगर उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था, कट ऑफ बहुत आई गई थी। बाकी मैंने फिर उसके बाद ये दिया था एसबीआई क्लर्क, जो मेरा 28 फरवरी के अराउंड हुआ था शायद पेपर। बाकी इसका मेंस में हुआ था अक्टूबर में इसका। और बाकी मैं इसको पहले आपको स्कोर कार्ड दिखाया था अपना। जैसे कि देख सकते हो मेरा नाम है, ये कैटेगरी जनरल है, जूनियर एसोसिएट यानी क्लर्क कहते हैं जिसे हम। ये अप्लाइड अंडर रेगुलर वैकेंसीज लिखा है, यूपी से अप्लाई किया था मैंने। रोल नंबर ये है, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। 100 में से आप देख सकते हो 74.25 थे। इसके अंदर कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं, सेक्शनल टाइमिंग तो होती है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं है। तो इसलिए कोई पर्टिकुलर कट ऑफ नहीं है, इसलिए ये थोड़ा इजी हो जाता है उन बच्चों के लिए जो पर्टिकुलर सेक्शंस में वीक हैं बहुत ज़्यादा, जो सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाते। तो इसलिए इसकी कट ऑफ क्लर्क से थोड़ी ज़्यादा जाती है। अब इसकी मैं कट ऑफ भी दिखा देता हूँ आपको कैसी गई थी, अगर आपने यूपी से भरना चाहते हो तो। मगर पिछली बार से कम सीटें हैं यूपी में। यूँ पिछली बार 500 के अराउंड सीटें थी शायद, इस अब 300 के अराउंड है। तो सीटें कम है हर जगह, क्योंकि पहले 8,500 सीटें थी, अब 5,000 सीटें रह गई। तो सीटें तो ऑटोमेटिकली कम ही होंगी हर स्टेट के अंदर। गुजरात के अंदर सीटें बढ़ी हैं बस, जहाँ तक कि मेरे को पता है। बाकी मोस्टली जगह घटी हैं सीटें। देख सकते हो जनरल 71 है, ईडब्ल्यूएस 71। तो आप ये ध्यान रखना, जनरल और ईडब्ल्यूएस की ऑलमोस्ट सेम ही होती है प्री की कट ऑफ। मेन सी कट ऑफ में अंतर पड़ता है और फाइनल कट ऑफ में अंतर पड़ता है। और ओबीसी 69.25, एसटी की 50.75, एससी की 61। जैसे कि आप देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा था कि 31 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम था उसके अंदर मैं शॉर्ट लिस्टेड था। ठीक है, ये चीज़ मैंने बता दी। अब इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। तो पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो मैं इसके अंदर ज़्यादा मतलब उसमें नहीं बताऊँगा डिटेल में आपको। डिटेल में चाहिए तो पर्टिकुलर मैं एक सब्जेक्ट वाइज बनाऊँगा आपका, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मगर आपको वीडियो शेयर करनी है जिससे कि मुझे ही मोटिवेशन मिले कि मैं पर्टिकुलर और वीडियो बना पाऊँ ऐसी। तो इंग्लिश के अंदर मैं बताऊँ तो आपके क्या आते हैं, आपके की फिलर कह सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बस, इनिशियल्स लिख रहा हूँ उनके। फिलर कह सकते हैं हम, क्लोज टेस्ट, और आपके एरर डिटेक्शन आते हैं, और आपकी क्या आते हैं, पैसेज आता है, और पर्टिकुलर आपके इसके अंदर आ जाते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। पर्टिकुलर आपके ABCD वाले भी आ जाते हैं, और पर्टिकुलर ABCDEF तक भी आ से जाते हैं। वो मतलब पूरा पैराजम्बल हो जाता है वो। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट और आपका पैराजम्बल ये होते हैं पर्टिकुलर। इनसे ही सेक्शन से कुछ एक आई चीज़ एक्स्ट्रा होती हैं, जो कि आपके मैच द फॉलोइंग आ जाता है कई बार। तो एक आई चीज़ ऐसी होती है जो आपकी मतलब आ जाती है, मगर मोस्टली इन्हीं से बना होता है आपका, इन्हीं 5 चीज़ों से बना होता है आपका पूरा इंग्लिश सेक्शन। तो मैं बताता हूँ किस चीज़ के लिए कौन सी ज़रूरत है। अब इनको आप डिवाइड कर सकते हैं पार्ट में, जैसे फिलर, क्लोज टेस्ट और आपके पैसेज। ये तीनों जो है कि आपका फिलर, क्लोज टेस्ट और पैसेज, ये तीनों डिपेंड करता है आपका पूरा ये आपकी अंडरस्टैंडिंग में, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग में, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग में। अब इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगी आपकी, क्या आप रीडिंग से। अब देखो रीडिंग हर कोई टिपिकल ये बोलता है न्यूज़पेपर रीड करो, मगर मैं इससे सलाह नहीं दूंगा आपको। हाँ, न्यूज़पेपर रीड करना अच्छी बात है, कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते उनके लिए बोलूँगा मैं कि बहुत बच्चे होते हैं न्यूज़पेपर मोस्टली हर कोई कहता है एडिटोरियल पढ़ो। एडिटोरियल में क्या होता है मैं अपनी बताता हूँ, मैंने पढ़ना चालू किया था। उसके अंदर होते हैं इकोनॉमिक रिलेटेड या पॉलिटिकल रिलेटेड आपकी चीज़ें। जैसे कि मान लो कि वहाँ पे अभी कुछ भी मतलब रैलीज चल रही हैं, तो रैलीज के ऊपर वहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर रखा होगा
एडिटोरियल के अंदर, नहीं तो कोविड के ऊपर पूरा लिख रखा होगा कि कोरोना वायरस में ये है, या फिर उसके अंदर क्या होता है इकोनॉमिक, कि उसके अंदर ये दिखा रखा होगा कि यार इकोनॉमिक तो आप अगर बैंकिंग से रिलेटेड भी जा रहे हो तो इकोनॉमिक पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मगर मेरे को इकोनॉमिक पसंद नहीं थी तो मैं इतना समझ में नहीं आता था उसमें टेक्निकल टर्म। तो इसलिए सबसे बड़ी बात क्या है, आप पढ़ सकते हो बुक्स। कौन सी बुक्स पढ़ सकते हो? आप बच्चों की बुक्स पढ़ सकते हो। मैं ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को, तो आप अगर देखोगे ना बच्चों की बुक्स देखोगे इंग्लिश की, कि इंग्लिश की बुक देखोगे उसके अंदर स्टोरीज होती हैं, अब वो पढ़ सकते हो। नहीं तो नॉवल्स लग चुकी हैं आजकल तो प्राइवेट स्कूल में बच्चों की, नॉवल्स पढ़ लो बहुत सारी। नहीं तो आप पर्टिकुलर कोई भी नेट पे से डाउनलोड करके या फिर कहीं से भी आप किसी भी अपने छोटा भाई है उससे बोरो, छोटे भाई बहन है उससे बोरो कर लो, या फिर कहीं से भी ले लो। बुक्स पढ़नी है आपको, बुक्स भी नहीं पढ़नी है ना। सबसे बड़ी बात है कि क्रोम पे जाओ, वहाँ पर नीचे आर्टिकल्स दिखते हैं आपके पर्सनलाइज्ड, उन्हें पता चल जाता है, मतलब खुद पर्सनलाइज आर्टिकल्स दिखेंगे। जो चीज़ आप सर्च करते हो, क्रिकेट के रिलेटेड सर्च करते हो क्रिकेट के रिलेटेड दिख जाए, एंटरटेनमेंट के रिलेटेड दिख जाएंगे, उनसे आप देख सकते हो कि हाँ मेरे को ये चीज़ पसंद है, तो उसी के हिसाब से आपको आर्टिकल्स दिखाएगा। इंग्लिश में रीड करो, हिंदी में नहीं, क्योंकि हिंदी का कुछ फ़ायदा नहीं, आपका हिंदी पेपर में आती नहीं है। तो रीडिंग से आपकी फिलर्स सुधरेंगे, पैसेज सुधरेगा, और आपके क्लोज टेस्ट सुधरेंगे। ये तीन चीज़ सुधरेंगी आपकी रीडिंग से, मगर ये धीरे धीरे आएगा। और 2 महीने में आपको ठीक ठाक लेवल की आ जाएगी। अगर आप बहुत मतलब कि रोज़ आधा घंटा ही पढ़ रहे हो ना, तो उस वर्ड्स को, और मेन चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग पता क्या करनी है, कोई ऐसा वर्ड है जो बीच में आ गया आपको मतलब नहीं पता, मगर पूरा सेंटेंस पढ़ के अगर आपने उसका मतलब पता कर लिया ना, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब नहीं, उसके नियर अप्रोच कर गए आपके, यहाँ ये है इसका मतलब, तो समझ लो आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो रही है। तो वही अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि वर्ड्स को ना पहचानते हुए भी उसका मतलब समझ जाना, सेंटेंस के सेंस को समझ के, तो ये होती है अंडरस्टैंडिंग। तो ये अंडरस्टैंडिंग अगर आ गई आपको, तो आप सारे ये तीनों सेक्शन ईजिली क्लियर कर लोगे। एंटोनिम सिनोनिम्स वो वोकेबलरी भी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी आपकी। जैसे आपको मुश्किल वर्ड दिखे उसको क्या करो, आप पर्टिकुलर नेट पर सर्च करके चेक कर लो, ठीक है। बाकी बात रही एयर डिटेक्शन की, इसके आप वो क्वेश्चन देख सकते हो, मेमोरी प्रीवियस ईयर उन पर रिपीट होते हैं, प्रिपोजिशन हो गई आपकी, मतलब और आपके टेंसेज हो गए, इन पर होते हैं। तो इनको आप पर्टिकुलर सेम टाइप के करोगे क्वेश्चन तो आपको ईजी लगने लग जाएंगे, मगर ये चीज़ों में तो आपको बिल्कुल परफेक्ट हो ही नहीं सकते, कई बार गलती भी हो जाती है। तो इनके अंदर आपको ग्रामेटिकल रूल आने चाहिए, तो आप ग्रामर पढ़ो, उसके लिए नहीं पढ़ सकते तो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर पैटर्न देख लो किस तरीके से एरर आते हैं, वो देख के जा सकते हो इसके अंदर। और सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए भी आपको क्या चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, तो मैंने इसके लिए बता दिया। अब बात करते हैं हम मैथ्स की। मैथ्स में क्या है, 2 सेक्शन होते हैं आपके। एक तो होता है मिसलिनियस वाला, मिसलिनियस किसको कहूँगा मैं, जिसको आप अर्थमेटिक भी बोलते हो, ठीक है, मैं तो अर्थमेटिक बोलता हूँ इसको, कि अर्थमेटिक, और एक होता है आपके, इसको मिसलिनियस कह सकते हो आप, जिसके अंदर आपके सारे होते हैं कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज़, सिंप्लीफिकेशन। तो इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा मैं, बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकता हूँ, उसकी आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, कि आपको देख के पता होना चलना चाहिए कि प्लस प्लस हैं तो उनका क्या होगा, माइनस माइनस होगा उनके रूट्स का साइन, और प्लस माइनस है तो माइनस प्लस होगा रूट्स का साइन, और अगर माइनस माइनस है तो प्लस माइनस होगा रूट्स का साइन। ऐसे पता होनी चाहिए, ट्रिक पता होनी चाहिए, नहीं तो मैं बता दूंगा, किसी को ट्रिक्स नहीं बताया तो उसकी मैं बता दूंगी, मैंने भी ऐसी याद करी थी, उसको कभी नहीं भूलोगे आप, वो चीज़ें तो बता देना। बाकी मेन बात है अर्थमेटिक की। अब अर्थमेटिक कैसे सुधरेगी आपकी, अर्थमेटिक का मेन है पहले तो जितने भी सारे टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस, और आपके जितने भी, मतलब मैं बताना नहीं चाह रहा, टॉपिक सारे पता होंगे आपको, नहीं तो बाकी सिलेबस में देख लेना। उनकी क्या करो, पहले तो आप वीडियोज़ देखो, फ्री वीडियोज़ अवेलेबल हैं पूरी यूट्यूब पे, कोई मैं पेड कोर्स सजेस्ट नहीं करूँगा आपको। मगर इसके बाद जब सारी आप देख लो, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट किसके दो, वैसे किसी के भी दे सकते हैं, मगर आप अगर बिगनर हो ना, तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा टेक्स्ट बुक के दो। और टेक्स्ट बुक का पर्टिकुलर मतलब आप आखिरी तक भी देख सकते हो, बिगिनर हो या फिर आप क्या प्रो लेवल हो या इंटरमीडिएट लेवल हो, हर किसी लेवल की आपको टेक्स्ट बुक सजेस्ट करूँगा, क्योंकि भाई ये आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड देता है, जो भी आपके वो होते हैं मॉक टेस्ट। ये फालतू की वाली बोर्ड की तरह इतना बड़े बड़े लेवल के नहीं देता कि आपको पेपर में आता ही नहीं वो, और इसकी स्पीड और स्लो हो जाती है। टेक्स्ट बुक का वैसे भी आप कोड भी यूज़ कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है, और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि ये जो कोड यूज़ कर सकते हो आप ये, और इस कोड को यूज़ करके आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, कि आपका 300 रुपये का होता है 14 महीने का पास, वो आपको 270 का पड़ेगा अगर आप ये कोड को यूज़ करोगे, तो नहीं करोगे तो 300 रुपये का पड़ेगा। बाकी डाउनलोड करना कर लेना, नहीं तो बिना रेफर लिंक के भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रीजनिंग में बात करूँ, रीजनिंग में क्या है, आपके मिसलिनियस जो टॉपिक सारे मिसलिनियस टॉपिक होते हैं, इसके अंदर पजल होती हैं, 2 चीज़ होती हैं। तो मिसलिनियस टॉपिक की आप पर्टिकुलर वीडियोज़ देख सकते हो, मतलब कि उनकी भी जैसे कोडिंग डिकोडिंग वगैरह, इन तो की कुछ ट्रिक्स होती हैं,
जो मैंने फॉलो करी थी। मैं इनकी पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ इसको। अब पज़ल के अंदर अब क्या है कि पज़ल पढ़ो, पॉसिबिलिटी बनाओ। 3 पॉसिबिलिटी बन रही होती है मैक्सिमम, 4 बन जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। पॉसिबिलिटी बनाओ, अगली लाइन पढ़ो, पॉसिबिलिटी कट जाती है, फिर 3 रह जाती हैं, फिर 2 रह जाती हैं, फिर 1 रह जाती है, फिर वही आंसर है आपका। बस ये करता था मैं तो। बाकी डिटेल बनाऊंगा मैं कि जो बिना पॉसिबिलिटी के भी हो जाती हैं पजल्स, कि दिमाग लगाना पड़ता है, और पॉसिबिलिटी भी कैसे लगाओ, कौन सी लाइन पहले चुनो, वो मैं पर्टिकुलर डिटेल वीडियो बनाऊंगा पजल के ऊपर, हाउ टू अटेम्प्ट पजल्स। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मेंस के लिए बताऊँ तो करंट अफेयर्स अभी से पढ़ना चालू कर दो। करंट अफेयर्स मान लो कि आपका जुलाई में भी एग्ज़ाम है, वैसे अगस्त में भी हो सकता है, जुलाई और अगस्त, कोरोना कुछ पता नहीं है। तो इनके अंदर इससे 5 महीने पहले की, यानी कि मान सकते हो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये फरवरी से मतलब, या फिर मार्च से जुलाई तक की आपको करंट अफेयर करनी होगी। तो मार्च आ चुका है, मार्च निकल चुका है, अप्रैल भी निकल चुका है बिल्कुल आपका पार्टिकुलर। तो ये दोनों आप तैयारी कीजिए इसकी, डेली वाइज पढ़ते रहिए, बर्डन नहीं पड़ेगा आप पे एंड में। तो बस यही था इस वीडियो के अंदर। कुछ भी मेरे से छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा पार्टिकुलर सेक्शन वाइज, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग की, उसके अंदर मैं कवर कर लूँगा। और कोई अपना पर्सनल डाउट है वो भी पूछ सकते हो आप, मैंने यहाँ पे दे रखा है अपना टेलीग्राम चैनल, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, और मेरी ईमेल आईडी जो दिख रही है इस पर आप अपने डाउट पूछ सकते हो। बाकी टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करना है तो कर लो, नहीं तो बाकी जो आपने कर रखा है, उस खरीद रखा है उससे करो। एक्स्ट्रा पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन स्टडी करो फ्री, कोई पैसे बर्बाद मत करो अपने घर वालों के, मेहनत की कमाई है। बस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू आपका वीडियो देखने का।